विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात। मैं हूं मानक गुप्ता और स्टूडियो में चर्चा करते हुए आप देख रहे हैं सुनील साजन को, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और शांतनु गुप्ता पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। और मैं बार बार ऐसे इनका परिचय कराता हूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कई किताबें लिख चुके हैं और उन पर एक फिल्म भी बना चुके हैं। स्वागत आप दोनों का। बाकी मेहमानों से परिचय भी कराता हूं। आज चर्चा करेंगे बंगाल के एसआईआर की, क्योंकि वहां बंगाल में सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर में एक असाधारण ऑर्डर दिया। कल असाधारण आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बंगाल सरकार और चुनाव आयोग में विश्वास की इतनी कमी हो गई है कि अब एसआईआर की प्रक्रिया की निगरानी खुद बंगाल में जिला जज करेंगे। जुडिशियल ऑफिसर्स, जज, रिटायर्ड और सर्विंग दोनों। फिर से बता देता हूं आपको, अभी तक 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया हो चुकी है, बाकी राज्यों में तैयारी चल रही है। सिर्फ बंगाल में एसआईआर पर घमासान मचा हुआ है, क्योंकि वहां चुनाव भी होने वाला है। अब वहां सुप्रीम कोर्ट आई थी राज्य सरकार चुनाव आयोग के खिलाफ, एसआईआर के खिलाफ। कई महीनों से सुनवाई चल रही है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है, एसआईआर की इस प्रक्रिया में जितने भी लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज वाले केस हैं, यानी दावे और आपत्तियों के जितने भी केस हैं, जिन लोगों को नोटिस दिए गए, उनकी सुनवाई चल रही है, उन सारे केसेस में अब जिला जज बंगाल के, रिटायर्ड और सर्विंग, वो उस पूरे प्रोसेस की निगरानी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है। यानी एसआईआर अब राज्य के अधिकारी नहीं करेंगे, इलेक्शन कमीशन के तहत राज्य सरकार के अधिकारी नहीं करेंगे, उन सब के ऊपर जिला जज बैठेंगे। एक तरह से जिला जज अब एसआईआर की प्रक्रिया को बंगाल में आगे बढ़ाएंगे। क्या मतलब है इसका? किसकी जीत है ये? क्या वाकई चुनाव आयोग की तरफ से गड़बड़ियां की जा रही थी, या राज्य सरकार एसआईआर को रोक रही थी? इस पर डिबेट करूंगा, लेकिन पहले आपको जल्दी से देश में इस समय जो सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है उसकी एक अपडेट दे दूं। दिल्ली में चल रही एआई समिट में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जो प्रदर्शन किया, उसका जल्दी से आपको अपडेट दे देता हूं। दरअसल यूथ कांग्रेस के जो 4 नेता कल गिरफ्तार हुए थे, उन्हें आज पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया और 5 दिन की रिमांड मांगी गई। यह देखिए, यह आज की तस्वीर है। यूथ कांग्रेस के नेता हैं, बाकी सारे फरार हैं, क्योंकि आप प्रदर्शन का वीडियो देखेंगे, उसमें आपको 10, 12, 15, 20 इस तरह के यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं यहां, जिन्होंने अपनी टी शर्ट उतारी हुई है, उस पर पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीरें थी। इंडो यूएस ट्रेड डील का ये लोग विरोध कर रहे थे। दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया 4 को। आज उन 4 को कोर्ट में पेश किया, 5 दिन की रिमांड मांगी और रिमांड मिल गई है। लेकिन बीजेपी ने आज इस प्रदर्शन के खिलाफ देश भर में अपने कार्यकर्ताओं को उतार दिया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को उतार दिया। इधर से कांग्रेस के भी युवा कार्यकर्ता सड़कों पर थे। कई जगह टकराव की स्थिति भी पैदा हो गई। आपको कुछ एक वीडियो भी दिखा देता हूं। खासतौर से भोपाल और इंदौर, यहां पर देखिए कैसे पुतले फूंके गए, लाठियां चली, एक दूसरे पर पत्थर भी फेंके गए। यानी पूरे देश में कई राज्यों में कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर आमने सामने आ गए। एक तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता तो जो बैनर पोस्टर अपने हाथ में लिए हुए थे, उन पर कांग्रेस और राहुल गांधी को गद्दार बताया गया। उसी तरह कांग्रेस के कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा कर रहे थे, पुतले जला रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे। यानी संसद का सत्र खत्म हुआ तो अब यह मुद्दा सड़कों पर आ गया। चलिए अब आपको बता देता हूं, बंगाल में एसआईआर का विरोध करने पर टीएमसी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में कल क्या सुनवाई हुई। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में जब बंगाल सरकार की तरफ से कहा गया कि इलेक्शन कमीशन गड़बड़ी कर रहा है, सरकार को, केंद्र सरकार को या बीजेपी को फेवर कर रहा है, जानबूझकर बंगाल में जेन्युइन लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन की तरफ से यह कहा गया कि राज्य सरकार रोड़े अटका रही है एसआईआर में, तब सुप्रीम कोर्ट ने असाधारण निर्देश दिया, अपने असाधारण अधिकारों का इस्तेमाल किया और न्यायिक निगरानी के आदेश दे दिए। अब बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया की न्यायिक निगरानी होगी, वो भी सुप्रीम कोर्ट दिल्ली से नहीं करेगा, बंगाल के जज निगरानी करेंगे। चुनाव अधिकारियों की जगह अब सबसे ऊपर एसआईआर में बंगाल में डिस्ट्रिक्ट जज और रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज बैठेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि न्यायिक हस्तक्षेप बंगाल में असाधारण स्थिति के कारण पैदा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा
एसआईआर की प्रक्रिया में मौजूदा और पूर्व जिला जज सहयोग करेंगे। और हमें यह करना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि इलेक्शन कमीशन और बंगाल सरकार के बीच विश्वास बिल्कुल खत्म हो गया है। बंगाल सरकार एसआईआर में कम सहयोग कर रही है। कलेक्टर और एसपी को इन आदेशों का पालन करवाना होगा। ममता बनर्जी समझें, मुख्यमंत्री समझें कि एसआईआर नहीं हुआ तो क्या परिणाम होगा। और भी विस्तार से बहुत सारी बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही हैं। दरअसल चुनाव आयोग कह रहा था कि राज्य सरकार ग्रेड ए के एसडीएम स्तर के सीनियर अफसर उपलब्ध नहीं करवा रही है। राज्य सरकार ने कहा हमने ग्रेड बी के अफसर दे दिए हैं। मामला यहीं अटका था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा रुकिए, हम जजों को लगा देते हैं। अब चुनाव नजदीक है, ऐसे में ये न्यायिक निगरानी से क्या एसआईआर की प्रक्रिया ठीक ठाक हो पाएगी? टीएमसी इसे अपनी जीत बता रही है। टीएमसी का कहना है यह एक संवैधानिक संस्था पर तीखा आरोप है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, इलेक्शन कमीशन अपने कर्तव्यों के ईमानदार निर्वहन में विफल रहा है। यह लोगों के अधिकारों की रक्षा करने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अखंडता बनाए रखने की हमारी सिद्धांतवादी लड़ाई की एक मजबूत पुष्टि है। टीएमसी, जैसे मैंने कहा ना, इसे अपनी जीत बता रही है। टीएमसी की तरफ से कहा गया सुप्रीम कोर्ट भी इस बात से आश्वस्त दिखाई देता है कि चुनावी संस्था निष्पक्ष या सक्षम नहीं है क्योंकि उसने लोगों पर अनुचित सुनवाई के नोटिस थोपे हैं। बीजेपी क्या कह रही है? बीजेपी का कहना है सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि राज्य सरकार ने ग्रुप ए के बंगाली भाषी अधिकारियों के नाम नहीं दिए और इसीलिए एसआईआर की प्रक्रिया में देरी हो रही थी और सुप्रीम कोर्ट को इसमें इसीलिए इंटरवीन करना पड़ा। क्या कह रही है टीएमसी और बीजेपी, आप भी सुनिए। कोर्ट का जज साहब लोग एक इतिहास बना दिया। अभी सुप्रीम कोर्ट बोला ईयर को डिसीजन जो है वो डिसीजन सब पूरा चला जाएगा। सब कोलकाता हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस, जुडिशियल ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट जज में, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज का लेवल में उसको देखेंगे। वो लोग जो फाइनल डिसाइड करेगा वही फाइनल। में बहुत सारे नाम गड़बड़ हो रहे हैं। इसका मूल कारण है बंगाल कैडर के ग्रुप ए ऑफिसर यानी जो बांग्ला जानने वाला, बांग्ला बोलने वाला अफसरों की कमी। इसी के कारण ये घटना घट रही है और सुप्रीम कोर्ट आगे जो भाडिक देगी उसको मानना पड़ेगा। मुझे लगता है तो जग जाहिर है कि स्टेट गवर्नमेंट हर किस्म से ईसीआई को यानी एसआईआर को पूरी तरीके से रोकने की कोशिश कर रही है। डर रही है क्योंकि अगर फेक वोटर्स का नाम चले जाए तो तृणमूल के लिए छप्पा कौन करेगा, इसलिए डर रही है। अब जरा जल्दी से आपको कुछ आंकड़े दिखा देता हूं। एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने से पहले बंगाल में कुल वोटर थे 7 करोड़ 66 लाख, 7.66 करोड़। और शुरुआत में जब मैपिंग की गई, पिछली एसआईआर की लिस्ट से नाम मिलाए गए तो कुल मिलाकर 7 करोड़ 8 लाख नाम उसमें से निकले। माफ करिए, जो फॉर्म भरवाए गए इनिशियल फॉर्म भरवाने के बाद 7 करोड़ 8 लाख फॉर्म वापस आए या इस तरह के वोटर्स को सही पाया गया शुरुआती जांच में और 58 लाख नाम काट दिए गए। 58,20,898। इसके बाद शुरू हुई मैपिंग की प्रक्रिया। एसआईआर के बाद जो पिछली लिस्ट आई थी बंगाल में उससे मिलान किया गया। तब करीब 1.5 करोड़ नाम ऐसे निकले बंगाल की वोटर लिस्ट में 7 करोड़ 8 लाख में से जो मैच नहीं हुए या फिर उसमें कोई लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी इलेक्शन कमीशन ने बताई कि नामों में कहीं ना कहीं गड़बड़ी थी। अब उन सारे लोगों को नोटिस दिए गए। अब वो लोग अपने सुनवाई कर रहे हैं, अपने दस्तावेज जमा कर रहे हैं। बस इसी प्रक्रिया के इस मोड़ पर आकर यहां सारी बात अटक गई है और शुरू हो गया है सुप्रीम कोर्ट में घमासान। और सुप्रीम कोर्ट का अब यह आदेश कि जज देखेंगे एसआईआर सही है या गलत। तो चलिए डिबेट शुरू करते हैं। राष्ट्र की बात में आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर। मेरा पहला सवाल, ईसी ना सरकार, क्या आप जज करेंगे एसआईआर? और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट को बंगाल के चुनाव से पहले एसआईआर में जज क्यों उतारने पड़े?